किसी भी कार्य को करते ज़्यादा दिन ज़्यादा साल जब किसी व्यक्ति को हो जाते हैं तब उस व्यक्ति का मन उस कार्य में विलीन हो जाता है, लग जाता है। उस कार्य से उसे लगाव हो जाता है। तो खेती करते करते किसान भाइयों का मन क्या बोलता है, इस बात को मैं अच्छे से स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। उनकी कथा व्यथा गांव से लेकर संसद भवन में किसी न किसी रूप में हमेशा पहुँचते रहती है। कभी कभी बाढ़ प्रभावित इलाके, कभी बूंद आड़ी, कभी लाल्या रोग, कभी सूखा, कभी कभी अकाल प्रभावित इलाके, तो कभी कभी अतिवृष्टि। तो बहुत बार बारिश कुछ इलाकों में इतना जोर पकड़ लेती है कि खड़ी फसल को या तो जमीन पर चिपका देती है या फिर खड़ी खड़ी झटक देती है। उस वक्त वो सीन याद आता है कि हीरो को या फिर एक आध व्यक्ति को फिल्मों में कुछ डाकू घेर लेते हैं और चाकू दिखाकर बोलते हैं, चल माल निकाल, ज़्यादा शान पट्टी करेगा तो घुसेड़ दूंगा। तो उनकी घड़ी, चैन, पैसे सब निकाल कर डाकू भाग जाते हैं या हीरो से मार खाते हैं। लेकिन यहाँ पर किसान भाई के फसल को ना मारपीट करना आता है, ना उसे कुदरत से कोई बचा सकता है। बना बनाया माल सीधे दे देना पड़ता है। ऐसी हालत तब देखने को मिलती है जब कैलेंडर पर लिखा हुआ होता है कि उत्तर नक्षत्र। इस नक्षत्र से पहले कपास की फसल किसान भाइयों के मन को प्रसन्न करके रखती है। जिनके पास ट्यूबवेल, पानी वगैरह का कुएं का सहारा होता है, वे जल्दी कपास की फसल को लगा देते हैं। उन्हें श्रावण महीने में हर साल खड़ी कपास की कैरिया नीचे से सड़ जाने की 90% गारंटी होती है। फिर कपास के फल फूल फुगड़िया उत्तर नक्षत्र के वक्त जड़ने की भी 90% गारंटी होती है। फिर उनके पास दो पर्याय बचते हैं कि जल्दी से नाग पंचमी से पहले कपास के खेती को खाली करना और गेहूं, चना, हरभरा, मक्का लगाकर बची कुची कसर निकाल लेना। फिर रही बात बरसात के पानी पर निर्धारित, किसान भाई जिनके आसपास कई कुएं, कई ट्यूबवेल फेल हो चुके होते हैं, उस नज़ारे को देखकर उनका मन पहले से आधा टूट चुका होता है, क्योंकि आकाश पाताल किसी के हाथों में नहीं है। इनके मालिक कोई नहीं है ऐसा हम मान सकते हैं। अभी 5 तारीख की बात है। हमारे घर जो महिला बचत गट के साहेब आए थे, वे शॉर्टकट के रास्ते से आए थे। रंजाने, दरेगांव, हिंगोना, मुड़ी, फिर पिंगलवाड़े। तो उन्होंने बोला कि मुड़ी से उधर कुछ बारिश नहीं है और आपके गांव रात को अच्छे से बरसात हुई है। अभी 8-10 दिन आपको टेंशन नहीं है।
लेकिन यहाँ के किसानों ने कहा कि यहाँ पर कुछ लोगों के बीज बुआई के काम बाकी है, ज़्यादातर कार्य हो चुके हैं। लेकिन फसल को उगने के बाद यह जो कीड़ा है, जिसे उंगली या फिर धक्का लगते ही ये गोल गोल हो जाता है, जो जमीन के अंदर से बीज से निकले हुए अंकुर पर वार करते हैं, बने बनाए काम बिगाड़ते हैं, या तो खाते हैं या फिर उखाड़ फेंकते हैं। तो मन जो होता है किसान भाई का, वो जून जुलाई महीने में भी प्रसन्न नहीं होता है। जैसे तैसे जमाए हुए पैसे दांव पर लगाए हुए होते हैं। कुछ रासायनिक पॉकेट के इस्तेमाल हमारे गांव में अभी भी हो रहे हैं। यह पॉकेट का 12 तारीख का फोटो है, जिसे हमारे पड़ोसी ने मंगाया है। 1 एकड़ खेत में जो बीज लगता है कपास का, अभी दुगना खर्चा मजदूरी वगैरह चल रही है। अभी 6 तारीख के दिन हमारे बाजू के पड़ोसी सुभाष अप्पा और उनके 4-5 रिश्तेदार सवेरे कहीं जा रहे थे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि पहले बहुत अच्छा था कि अपनी गाड़ी से जाने आने में वक्त बच जाता था, अभी चैनल के कारण दिक्कत हो गई। फिर मैंने कहा कि कहाँ चलना है, तो पाटोंदा सौखेड़ा से तापी नदी के उस पार के गांव जाना है। फिर मैंने कहा कि चलो, इस चैनल के लिए बाहर गांव कुछ फोटो भी और शूटिंग भी मिल सकते हैं। फिर रास्ते पर मैंने उन्हें बताया कि चैनल के नियम पूर्ण करने के लिए पहले साल को ज़्यादा ध्यान जरूरी था। अभी हम नियम पूर्ण कर चुके हैं। अभी रिक्शा पहले जैसी चलेगी, सिर्फ मैं बताना भूल गया था। फिर मेहरगांव के आगे जाते ही हमें आसपास के खेतों में कुछ फसल नज़र नहीं आई। आगे अंबलगांव के सरकारी अस्पताल से आगे खेड़ी खौसी पाटोंदा चोपड़ा हाईवे के आसपास सब बरसात के पानी पर निर्धारित खेती है। सब वैसी की वैसी जमीन पड़ी थी। यह विषय जुलाई की 6 तारीख का है। वह नज़ारा देखकर मन हम सबका बहुत उदास हो गया। फिर 12 तारीख के दिन उस अस्पताल में मेरा फिर से जाना हुआ। पेशेंट को वहाँ पर उतार कर थोड़ा आगे जाकर यह पहला शूटिंग मैंने लिया है, जिसमें अस्पताल के रूम नज़र आ रहे हैं। फिर थोड़ा आगे जाकर दूसरा शूटिंग लिया। फिर और थोड़ा आगे जाकर तीसरा शूटिंग लिया। यह 12 तारीख की शूटिंग है। फिर चौथा लिया। यह खेड़ी गांव के मैं बहुत नज़दीक पहुंच गया। इसमें गांव नज़र आ रहा है। अगर गांव के बाद गांव खेती पर हम नज़र मारते गए तो विषय नज़ारा सब एक जैसा दिखने वाला है। आसमानी शक्ति इस विषय को एक साथ बदल सकती है। इस धरती पर एक साथ हरियाली ला सकती है। वक्त के हिसाब से
देवी मरी आई कार्यक्रम की दवंडी पद्धत के तारीख के हिसाब से अभी फसल जमीन को, खेतों के कलर को, लहराती फसल को अभी शूटिंग में होना था। यह किसान भाइयों का मन का विषय है। आँखों से बारीक बारीक फसल है, लेकिन कैमरे में घर आते वक्त यह अंबलगांव के रास्ते का सीन है। फिर यह मुर्गी फार्म के नज़दीक का यह सीन है और यह हमारे गांव के एकदम नज़दीक का सीन है। तो मृग नक्षत्र 7 जून का माना जाता है। अभी 1 महीने बाद खेती के कार्य शुरू हुए हैं और ईरानी भाषा की कहावत भी बार बार याद आती है कि मिरिग्न पीक निरक रास, जो मन में आगे का डर बना देती है। तो अभी के आंखों देखे विषय हमारे लगभग पूर्ण हो चुके हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।